स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9th का संख्या पद्धति का आज इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, परिचय देखने वाले हैं। उसके बाद जो है अगली वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्टूडेंट्स की प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को स्टूडेंट्स हम n से डिनोट करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। और होती क्या है प्राकृतिक संख्याएं कि ऐसी संख्या जो 1 से अनंत तक होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 और ऐसे डॉट 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 या अनंत तक जाए तो हम कहेंगे कि यह एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना। अगला है स्टूडेंट्स पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 0 से अनंत तक होती है। ठीक है ना। ऐसी संख्या जो 0 से चालू हो, 0 1 2 3 4 और ऐसे अनंत तक जाए तो हम कहेंगे कि वह एक पूर्ण संख्या है। मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है कि प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्या में 0 भी इंक्लूड होता है, 0 भी उसमें रहता है। मतलब वह 0 से लेकर अनंत तक जाती है। बस यही दोनों में अंतर है। ठीक है ना। अब अगला है स्टूडेंट्स आपका पूर्णांक। पूर्णांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक क्या होता है? सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। मतलब पूर्णांक के अंतर्गत आपके पूर्ण संख्याएं भी आती हैं और ऋणात्मक नंबर भी आते हैं और 0 भी आता है। ठीक है ना। अब देखिए जैसे यह आपका 0, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो है ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगी और धनात्मक संख्याएं भी। अब 0 के राइट साइड क्या होता है? जैसे आप संख्या रेखा पे जब दिखाते हैं तो यह आपका 0 और 0 के इधर आपका पॉजिटिव 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक, इधर -1 -2 -3 -4 और यह भी अनंत तक। ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं जिसमें 0 सहित आपके पॉजिटिव नंबर भी आए और निगेटिव नंबर भी आए तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना। इधर 0 के राइट साइड पॉजिटिव होता है, 0 के लेफ्ट साइड जो है निगेटिव होता है। अब जो पूर्णांक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? 0 के राइट साइड की जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है ना, 0 के राइट साइड जितनी भी संख्याएं वह सभी जो है धनात्मक पूर्णांक हैं। 0 के लेफ्ट साइड जितनी भी संख्याएं वह सभी क्या हैं? ऋणात्मक हैं। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। देखते हैं स्टूडेंट्स अगला आपका है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं स्टूडेंट्स, इसको देख लेते हैं। तो ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना। ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2। अब 2 जो है, 2 में आप अगर भाग देंगे तो यह 1 और 2 के अलावा और किसी संख्या के टेबल में नहीं आता है। तो हम कहेंगे कि यह अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं स्टूडेंट्स। 2 3 5 7 यह सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं जो कि 1 और अपने टेबल के अलावा, 1 और अपने पहाड़ा के अलावा दूसरे के किसी संख्या के पहाड़ा में नहीं आती हैं। ठीक है। अगला स्टूडेंट्स अभाज्य संख्या के बाद है आपका भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए। ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए तो उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला 4, तो 4 जो है आपका 1 के भी टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में और 2 के टेबल में भी आता है। तो मतलब 1 और अपने टेबल के अलावा अगर और किसी संख्या के टेबल में आता है, पहाड़ा में आता है, तो हम कहेंगे कि वह भाज्य संख्या। जैसे 4 6 10 9 8
यह सभी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, जो कि अपने टेबल के अलावा दूसरी संख्या के भी टेबल में आते हैं। ठीक है ना, तो यह हो गया भाज्य संख्याएं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है ना, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं स्टूडेंट्स। ऐसी संख्याएं जिसे हम अंश और हर के रूप में यानी भिन्न के रूप में हम लिख सकें तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5/7, ठीक है ना, यह एक परिमेय संख्या है। हमने लिखा 3/8, यह भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि यह P/Q के रूप में है। यह न्यूमरेटर, यह डिनोमिनेटर, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। तो जो भी संख्या भिन्न के रूप में होगी वह सभी परिमेय संख्याएं होंगी। अगर मान लीजिए आपको दे दिया सिंपल 7 और पूछे कि क्या यह परिमेय संख्या है, तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो P/Q के रूप में यह संख्या नहीं दिखाई दे रही है, तो यह तो परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि 7 भी एक परिमेय संख्या है। कोई भी अगर सिंगल नंबर भी लिखा हुआ है तो परिमेय संख्या। आप देखिए कैसे, हम अगर बटे में कुछ नहीं है तो बटे में क्या है, 1 है। ठीक है ना, बटे में क्या है, 1 है, तो यह P/Q के रूप में हो गया। यानी अगर आपको सिंगल भी कोई नंबर लिखा, जैसे हमने 7 लिखा था, तो बटे में 1 छुपा रहता है, यानी यह भी एक परिमेय संख्या है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स अपरिमेय संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना, ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में न लिख सकें, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, अंश और हर के रूप में न लिख सके, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे हम कहें स्टूडेंट्स पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है, ठीक है, जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में है, P/Q के रूप में है। तो बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि पाई का मान जो 22/7 है वह एग्जैक्ट मान नहीं है। ठीक है ना, इसलिए जो है पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आप कह सकते हैं करड़ी में 2, यह एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 5, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, यह सभी इसके एग्जाम्पल है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, चाहे वह प्राकृतिक संख्या हो। ठीक है ना, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, अभाज्य, भाज्य, सभी संख्याओं को मिलाकर जो है वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी संख्याओं का जो संग्रह है, सभी संख्याएं जब एक साथ मिलती हैं, चाहे वह कोई भी संख्या हो, चाहे भाज्य हो, अभाज्य हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, तो उस सभी को जो है हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स वास्तविक संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार क्या होता है। वास्तविक संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार क्या होता है। तो जो दशमलव प्रसार होता है स्टूडेंट्स वह 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना, 1 बाय 1 देखते हैं। पहला है आपका शांत। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, इसको देखते हैं। इस स्थिति में जो शेष होता है स्टूडेंट्स वह 0 हो जाता है। ठीक है ना, जो शेष होता है यानी जो शेषफल होता है वह 0 हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे 2/4। ठीक है, अब शेषफल 0 का मतलब क्या हुआ कि जब आपको बोलेगा कि आपको निकालना है कि शांत है कि अशांत है, तो जो अंश में संख्या है उसमें भाग देते हैं हर वाली संख्या से। अब यहाँ पे 2 छोटा है, ठीक है ना, 2 छोटा है और 4 बड़ा है, तो 0 टाइम्स गया, 2 में से 0 गया 2। अब पॉइंट लगा लें, तो जब पॉइंट लगा लेंगे दशमलव तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। अब 4 5 जा 20, यानी यह पूरा क्या हो गया स्टूडेंट्स, कट गया। तो इस स्थिति में जो शेष हो 0 हो जाता है, यानी शेष कुछ भी नहीं बचा, पूरा कट गया। तो इस प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, 1/5 हो सकता है, ठीक है ना, 1/2 हो सकता है। यह सभी जो है शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि भाग देंगे तो यह पूरा कट जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब दशमलव प्रसार का जो दूसरा है स्टूडेंट्स वह है अनवसानी या
अशांत आवर्ती, इसका दो नाम है, अनवसानी या अशांत आवर्ती। तो इस स्थिति में देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है, यानी जो शेष होता है स्टूडेंट्स वह एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है, ठीक है ना। जैसे हम कहें, अब एग्जाम्पल में ले लेते हैं 1/9, ठीक है। अब एक में अगर हम यहाँ पे एक में यहाँ पे ऊपर वाली संख्या को यहाँ लिखते हैं, नीचे वाली संख्या को यहाँ, अब एक में 9 से भाग देंगे तो पहले 0 टाइम गया, 0 टाइम ले गए, 1 उतर गया, पॉइंट बढ़ाए, यह 10 हो गया, 9 बन जा 9, ठीक है। फिर आपका क्या आया 1, फिर 0 बढ़ाए, फिर 9 बन जा 9। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो संख्याएं हैं वह क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 9 बन जा 9, तो फिर आपका 1 आया, यानी 1 बार बार आ रहा है, ठीक है ना। 1 यह जो शेषफल है वह बार बार 1 ही आ रहा है, मतलब 1 की जो है, जो शेष की जो पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति मतलब होता है बार बार एक ही संख्या का आना, बार बार एक ही संख्या का रिपीट होना, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यह जो है अनवसानी या अशांत आवर्ती है। और जब ऐसे संख्या बार बार रिपीट होती है तो हम इसको क्या लिख देते हैं स्टूडेंट, जैसे 0.1 और 1, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 की ही पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, 1 टाइम ही जा रहा है बार बार, तो हम इस पे बार लगा देते हैं, ऐसे जो चिन्ह होता है उसको बार कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यह होता है कि यह संख्या कट नहीं रही है, बार बार 1 जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें स्टूडेंट्स आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए अनवसानी, अशांत, अनावर्ती, बहुत बच्चे दोनों को एक ही समझ लेते हैं, दोनों में देखिए क्या अंतर है, यहाँ पे नाम सेम है लेकिन यहाँ पे चेंजिंग है, यह आवर्ती है, यह अनावर्ती है, ठीक है ना। यह अनवसानी या अशांत आवर्ती और यह अनवसानी अशांत अनावर्ती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्या इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसको देख लेते हैं। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, मतलब जो अनवसानी अशांत आवर्ती है इसमें जो शेष है वह रिपीट नहीं होता है स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ करड़ी में 3, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कहूँ करड़ी में 3, तो इसकी जो वैल्यू है अलग अलग, हर बार जो है इसकी वैल्यू अलग अलग, जैसे 1.73205, मतलब यह जब भी आगे तक हम जाएंगे तो जो टाइम से यह जा रहा है दशमलव के बाद वह अलग अलग जाएगा, ठीक है ना। तो यह जो है एक अनवसानी अशांत आवर्ती है। ऐसे भी आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे करड़ी में 2 का 1.414 और भी आगे जाएंगे संख्याएं चेंज हो रही हैं, हर बार कोई नई संख्या आ रही है, तो यह जो है अनवसानी अशांत आवर्ती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक स्टेप आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियोज में हम आपको एक्सरसाइज वाइज जो है पढ़ाना चालू करेंगे। यह आज की इंट्रोडक्शन वीडियो, फर्स्ट वीडियो थी। अगर स्टूडेंट्स वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। हमने क्लास 8 का जो है चैप्टर वाइज स्टडी चालू कर दिया है, अब आपका क्लास 9 का चालू कर दिया है। अधिक से अधिक क्लास 9 के स्टूडेंट्स जुड़े। आप सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद है और बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।